तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और इंडिया से उनका सामना होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को। और इस दिन का सब फैंस को, खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार है। जिस तरह से इंडिया ने अपना कैंपेन ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया था, इसी तरह वर्ल्ड कप का कैंपेन भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खत्म होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इंडियन टीम की। इंडियन टीम जो है सेमीफाइनल्स में उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल का टिकट पहले ही बुक कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कल साउथ अफ्रीका को फेस किया ईडन गार्डन्स में और एक छोटा टोटल साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पोस्ट किया, जिसको अचीव करने में थोड़ी सी हिकअप्स यानी थोड़ी सी मुश्किलात जरूर हुई ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का टिकट कटवा लिया है 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन ने इंडिया के खिलाफ। इसके साथ ही सब जो है लगातार 2003 के वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। और आपको याद होगा कि उस वक्त की ऑस्ट्रेलियन टीम इनविंसिबल टीम्स में से थी और इंडिया जो है एक चैलेंजर के तौर पर नजर आया था। लेकिन यहां पर अब कहानी 20 साल बाद बदल चुकी है और इंडियन टीम जो है डोमिनेंट फोर्स नजर आ रही है, इनविंसिबल नजर आ रही है। और यहां पर वर्ल्ड कप में चैलेंजर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आएगी 19 नवंबर को, जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कल रात ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल स्टार्क आए और मिचेल स्टार्क से बहुत सारे सवालों के जवाब पूछे गए, मीडिया ने पूछे, जिनमें फाइनल्स को लेकर भी कई सवाल थे। सवाल यानी कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम रोहित और शुभमन गिल के ओपनर पार्टनरशिप को टैकल करेगी, किस तरह से इंडियन ओपनर्स को टैकल करती नजर आएगी, जिस तरह से साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स के सामने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही थी, क्या स्पिनर्स एक कंसर्न रहेंगे फाइनल से पहले और क्या कुलदीप यादव उनके जहन में रहेंगे। और इसके अलावा 2003 जब वर्ल्ड कप खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो मिचेल स्टार्क उस समय कहां पर थे? आई थिंक वो 13 वर्षीय के बच्चे थे उस वक्त। तो क्या कर रहे थे मिचेल स्टार्क? इसके अलावा ड्रेसिंग रूम में किस तरह से माहौल है फाइनल को लेकर, एक एक कर इन सवालों का जवाब मिचेल स्टार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। पहला सवाल जो कि फाइनल से रिलेटेड उनसे पूछा गया यही था, आइए देखते हैं उसका जवाब क्या दिया उन्होंने। पहला सवाल पूछा गया, हाउ टू टैकल द इंडियन ओपनर्स रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। जिस तरह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल का एक शानदार प्रदर्शन चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो मिचेल स्टार्क ने जवाब दिया, इट्स व्हाई वी प्ले द गेम, वी वांट टू टेक ऑन द बेस्ट, they have been the best in the tournament so far and we both find ourselves in the finals, so that's what world cups are about। यानी कि हम जो है ये गेम खेल रहे हैं और हमें बेस्ट के सामने उतरना है, वी आर टेकिंग ऑन द बेस्ट। और इंडियन टीम जो है इस पूरे वर्ल्ड कप में बेस्ट टीम उभर कर सामने आई है अभी तक और हम अपने आप को फाइनल्स में जा रहे हैं, देख रहे हैं। दैट्स व्हाट वर्ल्ड कप्स आर अबाउट। यही खासियत है वर्ल्ड कप की है। यू वांट टू टेक ऑन द बेस्ट थ्रू आउट एंड वी सर्टनली कम अप अगेंस्ट अ टीम दैट हैव ऑब्वियसली लेड फ्रॉम द फ्रंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड दे आर अनडिफीटेड। और आप जो है इंडियन टीम की अगर बात की जाए, इस पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट टीम से उभर कर आ रही है और हम जरूर जो है एक बेस्ट शानदार टीम के सामने उतर रहे हैं। इसके अलावा और वो पूरी टीम जो है इंडियन टीम अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी हार का सामना उनको नहीं करना पड़ा है, अनडिफीटेड है। So we played them in the first game of the tournament. Now we get to take them on in the last. So yeah, what a place to be at the end of a World Cup. और क्या शानदार जगह होगी कि आप हम वर्ल्ड कप में इंडिया को फेस कर रहे होंगे। और आप ये देखिए कि हमारा पहला मैच इंडिया के खिलाफ चेन्नई में खेला गया था और अब आखिरी गेम जो है इंडिया के खिलाफ ही खेला जाएगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पर रोहित और शुभमन को लेकर डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडियन टीम को इस वर्ल्ड कप की टीम में से बेस्ट टीम बताया और कहा कि इंडियन टीम अनडिफीटेड है और इस के लिए हम फाइनल्स के लिए तैयार हैं। उसके बाद जिस तरह से
इंडियन ऑस्ट्रेलियन टीम को कल साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने परेशान करने की कोशिश की। आपने देखा किस तरह से तबरेज शम्सी के सामने जो है उनको दिक्कत आ रही थी बल्लेबाजी करते हुए। तो उनसे पूछा गया कि क्या वो एक कंसर्न होगा अहेड ऑफ द फाइनल्स और जब आप कुलदीप यादव को फेस करेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, I guess we'll find out when we get to Ahmedabad tomorrow and see if it's a fresh wicket or an old wicket. आपको ये पता चलेगा जब हम अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे और वहां जाके हम पिच देखेंगे कि क्या वो पिच फ्रेश पिच होगी या पुरानी पिच हमें दी जाएगी। पिच को लेकर काफी ज्यादा सेमीफाइनल्स में सवाल उठाए जा रहे थे, कुछ काफी ज्यादा किचकिच हो रही थी पिच को लेकर, और इसमें ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी इन्वॉल्व था जब इंडिया और न्यूजीलैंड जो है पहले सेमीफाइनल में आमने सामने थे वानखेड़े स्टेडियम में, और उस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि पिच जो है स्लो रहेगी, और इस पर सुनील गावस्कर ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगर पिच स्लो है तो ये दोनों टीमों के लिए है, तो इस पर लगातार बात करना बिल्कुल गलत होगा, तो आप लोग इसको लेकर ज्यादा बात मत करिए, यू शुड कीप योर माउथ शट। ऐसा सर सुनील गावस्कर ने पिच को लेकर कहा था। और यहाँ पे एक चीकी रिप्लाई जरूर दिया है मिचेल स्टार्क ने, जब उनसे पूछा गया कि क्या एक कंसर्न होगा फाइनल से पहले, क्योंकि कुलदीप यादव जो है आपको गेंदबाजी करते नजर आएंगे, तो उन्होंने आंसर दिया है कि अभी तक हमने पिच नहीं देखी है, जब हम अहमदाबाद पहुंचेंगे तो ये देखना होगा पिच कौन सी यूज होती है फाइनल्स के लिए, क्या वो फ्रेश पिच को लिया जाएगा या पुराने पिच पर मैच खेला जाएगा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि 2003 के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हो रहा है, तो लंबे अरसे के बाद 20 साल बाद दोनों टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी। वेयर वाज ही व्हेन द लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड बिटवीन द टू कंट्रीज। उन्होंने कहा कि आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विनिंग दैट गेम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट गेम। मुझे बस इतना याद है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो गेम जीता था, इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है कि क्या कुछ हुआ था। Probably I was asleep, I don't remember. शायद उस टाइम मैं सो रहा था, मुझे इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले की बात है, तो मिचेल स्टार्क को कुछ ज्यादा 2003 वर्ल्ड कप को लेकर चीजें याद नहीं है। इसके अलावा एक चीज पूछी गई कि क्या सबसे ज्यादा चीजें मैटर करेंगी फाइनल कप में, क्या प्रेशर को हैंडल करना इंपॉर्टेंट रहेगा या खिलाड़ियों के स्किल्स ज्यादा काम आएंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि यू प्रॉबेबली से बोथ, आपको शायद ये कहना, मैं ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगी, कि हम किस तरह से फाइनल में प्रेशर को हैंडल करते हैं और किस तरह से प्लेयर्स अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें वर्ल्ड कप फाइनल में इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक बड़ा ओकेजन है क्योंकि ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। सर्टनली गाइज इन बोथ द चेंज रूम दे हैव बीन देयर बिफोर इन डिफरेंट फॉर्मेट। आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन टीम दोनों के लिए ये बड़ा ओकेजन है, और जो खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं ये ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन का हिस्सा रहेंगे। अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो या इस वर्ल्ड कप का फाइनल हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, लगातार ये दोनों टीमें अलग अलग फॉर्मेट में आमने सामने रही हैं और इन्वॉल्व रही हैं। तो इसके अलावा उन्होंने कहा, बोथ द टीम्स प्लेड ईच अदर इन द टेस्ट फाइनल अर्ली इन द ईयर। आपको याद होगा कि किस तरह से WTC फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने थी, तो उसका भी जिक्र जो है मिचेल स्टार्क ने किया। सो आई डोंट थिंक सो ईदर ऑफ द चेंज रूम इज न्यू टू द बिग ओकेजन। तो ये चीज़ साफ की कि मुझे नहीं लगता है कि दोनों ड्रेसिंग रूम के जो खिलाड़ी हैं दे आर न्यू टू अ बिग ओकेजन। बड़े ओकेजन्स के लिए नए नहीं हैं ये खिलाड़ी। इसके अलावा उन्होंने कहा, इट्स सर्टेनली गोइंग टू बी अ बिग ओकेजन इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। इट इज इंडिया, इन इंडिया इट इज गोइंग टू बी लाउड। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पे 1 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी है, मैच खेला जाएगा, काफी ज्यादा लाउड होगा। इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पैशन देयर, काफी ज्यादा पैशंस इन्वॉल्व होंगे। इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ओकेजन, एक शानदार ओकेजन होगा। नो डाउट इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर, ये अलग तरह का प्रेशर होगा। डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट टाइम्स, बोथ टीम्स, अलग अलग टाइम पे दोनों टीमों के लिए। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ग्रेट स्पेक्टिकल ऑफ क्रिकेट इन आवर चेंज रूम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ओकेजन, और हम काफी ज्यादा बेसब्री से इस वर्ल्ड कप फाइनल के लिए इंतजार
कर रहे हैं। तो इस तरह से मिचेल स्टार्क ने नवंबर 19 तारीख के फाइनल को लेकर अपने पॉइंट्स जो हैं, अपने व्यूज को आगे रखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि किस तरह से आप इस फाइनल को देख रहे हो, कितने बेसब्री से आप फाइनल का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और बहुत जल्द 7 मिलियन का परिवार होने वाला है। जल्दी से हमारी वीडियोस को शेयर करिए, दोस्तों को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को 7 मिलियन की फैमिली बना दीजिए। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स तक के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी खबरें आपको वहां पर अंग्रेजी हिंदी में मिलती हैं। तो sportstक.com पर भी जाके आप सारी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुपर 11, जी हाँ, वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है, तो सुपर 11 पे आप अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर फैंटेसी लीग एक ऐसी है जहां पे यू प्ले एंड अर्न विदाउट एनी डिडक्शंस और 10% आपको रेफरल के लिए भी मिलते हैं। इसके अलावा हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस घर पे जरूर रखिए, क्योंकि वर्ल्ड कप मैच देखते देखते भूख लगेगी, तो आप अमेरिकन पिस्ताशियोज के साथ हो जाइए तैयार। अगर वर्ल्ड कप के बाद आप कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो पूर्वा हॉलिडेज पे जाकर आप अपनी हॉलिडेज बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और ओकिनावा, यू नो द पुअर एयर क्वालिटी इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, तो आप ओकिनावा ज़रूर लेके आइए अगर आप चाहते हैं एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।